हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और ये कितने टाइप की बन सकती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग is a electrostatic force of attraction in between atoms of molecule. केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम केमिकल बॉन्ड नाम देते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम देते हैं ड्यू टू रीजन ये जो फोर्स ऑपरेट होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ड्यू टू दिस रीजन हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम देते हैं। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज ए केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप की जो है वो बॉन्डिंग बनती है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो जनरली आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है या तो हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है या तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो सकती है। इसके अलावा मेटेलिक बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और भी कई टाइप का जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। बट जनरली आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो है हमसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग की हम बात करें तो आयनिक बॉन्डिंग जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला मेटल एंड नॉन मेटल, यानी यहाँ एक एटम जो है वो मेटल का होगा और दूसरा एटम जो है वो नॉन मेटल का होगा। तो मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच में जब कभी कोई बॉन्डिंग बनती है, जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है जिसकी वजह से दोनों एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन एज आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि सपोज करो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाली जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नॉन एज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग जब भी दो एटम्स के बीच में बनती है तो इनकी नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मेजर डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं मेजर डिफरेंस in between both of atoms in electronegativity। तो आयनिक बॉन्डिंग
का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे NaCl, MgCl2, Al, Al2, SO4 डबल थ्राइस, EtC। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ सब, इन सब एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग बनता है। हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है इट इज मेड अप ऑफ आयंस, इट इज मेड अप ऑफ आयंस, यानी आयंस के बीच में जो बनने वाली बॉन्डिंग है दैट इज नॉन एज आयनिक बॉन्डिंग। तो कैसे आयनिक बॉन्डिंग बनती है इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास NaCl का एग्जाम्पल हम लेते हैं। बॉन्डिंग बनाने की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोडियम की वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन की वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जबकि क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ एक्चुअल में जब भी बॉन्डिंग बनने का जो रीजन है वो क्या है, तो रीजन फॉर बॉन्डिंग एटम रिक्वायर्ड देयर ऑक्टेट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी एटम्स जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, जिसके लिए वो बॉन्डिंग करते हैं। इसके लिए या तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो इस तरीके से बट एटम्स वांट टू रिक्वायर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Na+ आयन बनाता है। इसी तरीके से क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Cl- आयन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से यहाँ Na+ और Cl- आयन बन जाते हैं। तो Na+ और Cl- आयन के बीच में हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ है कि सोडियम ने अपनी वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 7, तो सोडियम ने यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ड्यू टू दिस रीजन क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड इज फॉर्म दैट इज नॉन एज
आयनिक बॉन्डिंग। तो इसी तरीके से हम इसका एक अनदर एग्जांपल, सपोज करो यहां पर मैग्नीशियम है और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और क्लोरीन की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं। उसके बाद सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ जाता है और एक क्लोरीन पर 1 माइनस, दूसरे पर 1 माइनस। तो यहाँ इस तरीके से Mg और Cl के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो MgCl2 के में हम देख पाते हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। यहाँ 2 आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और साथ साथ ही आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस का फॉर्मेशन होने की वजह से आयन के बीच में हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होती है। यानी दो नॉन मेटल के बीच में जब कभी कोई बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज ए कोवैलेंट बॉन्डिंग। दूसरा हम कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो दोनों नॉन मेटल्स होती हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल, H2O2 N2, यहाँ हमें सब में कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाई देती है। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन का ऑक्टेट जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन का ऑक्टेट जो है वो डुप्लेट से पूरा होता है। यानी एक हाइड्रोजन की आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन की आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, ये एक इसके साथ शेयर करता है, एक ये इसके साथ शेयर करता है, और इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज नॉन एज ए कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग को देखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो इससे ले लेता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
8 चाहिए तो इससे ले लेता है और इस तरीके से और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हम नाइट्रोजन के केस में देखते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 3 इससे लेता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 3 इससे लेता है। तो जो शेयरिंग पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर बोथ ऑफ एटम का जो है अधिकार बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ भी गिने जाते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ भी गिने जाते हैं। तो जो शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर दोनों एटम का इक्वल जो है अधिकार होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है एटम्स के बीच में, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कभी 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन एटम टू अनदर एटम तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग सजेस्ट करते हैं। यहां में आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग exists in HCl molecule? HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप का बॉन्डिंग एक्सिस्ट करता है, तो आओ पता करें। तो मैंने आपको बताया कि बॉन्डिंग जब भी फॉर्म होती है किन्हीं 2 एटम्स के बीच में तो ऑलवेज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब यहाँ हम जब बॉन्डिंग का टाइप देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डुप्लेट बनाना होता है, तो जिसकी वजह से ये क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ हम देखते हैं AH और Cl के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है दिस इज ड्यू टू फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो है दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग हुई है और ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है। ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब कि HCl मॉलिक्यूल में H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। यह कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक नेक्स्ट टाइप का हम बॉन्डिंग, एक स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी एक तरीके की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी एक तरीके का कोवलेंट बॉन्डिंग ही होता है, बट थोड़ा कोवलेंट बॉन्डिंग का थोड़ा ये स्पेशल केस है। इसके अंदर
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमें इन बिटवीन टू एटम्स, यानी यहाँ भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से होती है कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है दैट इज नॉन एज डोनर एटम, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है दैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नाम देते हैं। तो यहाँ one atom is donor atom and another atom is acceptor atom. Due to this reason, इस टाइप की शेयरिंग को हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्डिंग। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम एक एरो के साइन के द्वारा मेंशन करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय single arrow sign, जिसमें एरो का जो टेल वाला पार्ट होता है वो डोनर एटम को सजेस्ट करता है और हेड वाला जो पार्ट होता है वो एक्सेप्टर एटम को बताता है। तो यहाँ हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल NH3 और BF3। यहाँ हम नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में बॉन्डिंग का टाइप देखने वाले हैं। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है और इस एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर जो है वह अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है हमें कंप्लीट दिखाई देता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। यहाँ हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं तो बोरोन से 3 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं और बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम देते हैं। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर जो है बोरोन एटम को दे देता है, क्योंकि अब जैसा कि हम जानते हैं BF3 जो है एक लेविस एसिड होता है और लेविस एसिड वो होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन एटम को दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज ए डोनर एटम। बोरॉन चूंकि इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ड्यू टू दिस रीजन बोरॉन कहलाता है एक्सेप्टर एटम। और एक्सेप्टर और डोनर के बीच में ये जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम एक सिंगल एरो के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंगल एरो का जो टेल वाला पार्ट होता है ये मेंशन करता है डोनर एटम को, जबकि जो एरो वाला जो पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट होता है वो एक्सेप्टर एटम को बताता है। तो इस तरीके से जो है केमिकल बॉन्डिंग का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि केमिकल बॉन्डिंग, जनरल केमिकल जो बॉन्डिंग होती है ये 3 टाइप की बनती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आई थिंक आपको बॉन्डिंग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा।